बच्चों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय जिसका नाम है इतने ऊंचे उठो। तो बच्चों, इस कविता का मूल उद्देश्य यह है कि हमें अतीत को भुलाकर भविष्य के नवीन सृजन की आशा रखनी चाहिए। इस संसार में भेदभाव, ईर्ष्या और द्वेष को त्याग कर सभी को समभाव से देखना चाहिए। तो बच्चों, बहुत ही सुंदर सी कविता है। आइए शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो आओ बच्चों, इस पैराग्राफ का अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। तो इसमें कवि कह रहा है कि हमें बच्चों को कितना ऊपर जाना है, जितना ऊंचा गगन है यानी आसमान है। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से। अब देखिए, एक शब्द है दृष्टि, यानी कि एक जैसी नजर से हमें सारी दुनिया में सभी को क्या देखना है, एक समान। सिंचित करो धरा समता की भाव वृष्टि से। अब देखिए, यहाँ पर दो शब्द इस पंक्ति में आए हैं, धरा और वृष्टि। धरा का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे। धरा यानी धरती का पर्यायवाची शब्द है धरा, और वृष्टि, वृष्टि यानी कि बारिश। तो सिंचित करो धरा, तो धरा को किससे सींचना है, समता की भाव वृष्टि से। हम एक समान दूसरों को देखें, एक समानता का जो भाव है उसकी बारिश से हम क्या करें, इस धरा को, इस धरती को सिंचित करें, उनको सींचें। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की। अब देखिए बच्चों, इस पंक्ति में एक शब्द आया है द्वेष। द्वेष मतलब क्या होता है, ईर्ष्या, है ना। तो क्या कह रहा है कि जाति भेद की, धर्मवेश की और काले गोरे रंग द्वेष की। तो हमें क्या करना है, किनमें समानता रखनी है, हमें जाति भेद नहीं करना है किसी में धर्म के आधार पर हमें किसी को अच्छा या बुरा नहीं समझना है। वेश के आधार पर हमें किसी की तुलना नहीं करनी कि भाई इसने अच्छा ड्रेस पहना तो ये अच्छा होगा, इसने गंदा पहना है, इसने अच्छे कपड़े नहीं पहने तो ये अच्छा नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही ये काला है या ये गोरा है, तो इस प्रकार की हमें किसी के साथ भी क्या करना है, कोई भी ईर्ष्या या किसी के साथ किसी भी आधार पर कोई भी अपने मन में राग द्वेष नहीं रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। तो क्या है, इस जग में क्या है, सभी जगह ज्वालाओं से जलना का मतलब क्या है कि हमारे धरती समाज में क्या है, हर जगह भेदभाव है, कहीं पे कोई कुप्रथा है, कहीं पर कुछ है। तो इनसे क्या है, हमारी पूरी धरती जल रही है, जो बहुत बुरी चीज़ है उनसे हमारी धरती जल रही है। तो हमें क्या करना है, इतना शीतल, शीतल मतलब इतना ठंडा बहना है जैसे कि मलय पवन है। तो मलय पवन यानी कि ठंडी ठंडी शीतल पवन जैसे बहती है और क्या करती है, जलती हुई अग्नि को बुझा देती है। ऐसे ही हमारे जो देश में, हमारे जग में जो भी कुरीतियाँ, जो भी बुराइयां हैं, उनको हम क्या कर देंगे, उस हवा से मिटा देंगे। तो आगे बढ़ते हैं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो, युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। तो देखो बच्चों, कितनी सुंदर कविता, कितनी सुंदर पंक्तियां हैं। तो क्या कह रहा है कवि, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। आप अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आपके क्या है, नन्हे नन्हे कोमल कोमल हाथ हैं। तो आपको क्या करना है, इससे हमारा जो समाज का जो वर्तमान स्वरूप है इसको संवारने की कोशिश करनी है। नई तूलिका से चित्रों के रंग उभारो। अब देखो बच्चों, तूलिका एक शब्द आया है,
जिसका अर्थ क्या होता है, आपकी जो ब्रश होता है उससे आप क्या करेंगे अपनी कला से, चित्रों के रंग उभारो, चित्रों में आप रंग भर देंगे। और नए राग को नूतन स्वर दो, और क्या करो, एक नए राग को आप लोग गाओ, उसको अपना नया नया स्वर दो। जो कौन सा राग है, समानता का राग। भाषा को नूतन अक्षर दो, और भाषा आपकी कैसे बने, नए अक्षर का मतलब है कि यहाँ पर अच्छे शब्दों का आप प्रयोग करो। युग की नई मूर्ति रचना में, तो युग की यानी कि जो भी समय चल रहा है इसकी क्या करें आप, जो मूर्ति रचना, आप कोई भी जैसे कोई कलाकार मूर्ति बनाता है तो उसमें क्या करता है, वो अपनी विचार शक्ति की कैसे बनेगी, इसमें मैं क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स कर सकता हूँ, तो ये सब कुछ सोचता है। तो आपको भी क्या करना है, अपना इतने मौलिक बनना है। मौलिक मतलब जो आपका खुद का विचार होता है उसको कहते हैं मौलिक बनना, यानी कि जो मेरा खुद का विचार हो तो आप उसको खुद सोच समझ के क्या करेंगे, जितना स्वयं सृजन है। अब देखिए एक शब्द आया है सृजन। सृजन का अर्थ है निर्माण। तो आपको क्या करना है कि अपने नए नए विचारों से खुद ही किसी चीज़ को निर्माण करना है, किसी चीज़ का निर्माण करना है, जैसे क्या है, एक युग की हमारी नई मूर्ति बन सके। तो चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन, धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो बच्चों समझने की कोशिश करते हैं, आप भी इसका अर्थ जानिए और समझिए। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है, तो हमें अपने अतीत से हर चीज़ नहीं लेनी है। वहाँ पर कुछ अच्छाई भी थी और कुछ बुराइयाँ भी थी, कुछ कुरीतियाँ भी थी और कुछ अच्छी रीतियाँ भी थी। तो हमें क्या लेना है, उतनी ही चीज़ जो हमें क्या करे, पोषक, यानी कि उसका पोषण करने वाली हो, किसका, हमारे समाज का, जो उसको क्या करे, ख़त्म ना करे, खराब ना करे, उसको बढ़ाए। जीर्ण शीर्ण का मोह मृत्यु का ही द्योतक है। अब देखिए यहाँ पे शब्द है जीर्ण शीर्ण। तो जीर्ण शीर्ण का मतलब होता है पुराना, जो बहुत ही पुराना हो गया है, बहुत खराब हालत में, उसको कहते हैं जीर्ण शीर्ण। और देखिए एक शब्द और इसी पंक्ति में है द्योतक। द्योतक मतलब उसी का निशान है। तो क्या है, जो पुराने के प्रति मोह जो होता है हमारा, वो कैसा है, मृत्यु की ही निशानी है। देखिए क्योंकि पुरानी चीज़ क्या हो जाती है, एक समय के बाद ख़त्म हो जाती है, तो उसकी तो मृत्यु पास ही है, यानी कि वो चीज़ ख़त्म होने वाली है, तो उसका मोह हमें नहीं करना चाहिए। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन। फिर यहाँ पर इस पंक्ति में एक शब्द है चिंतन। चिंतन करना, लगातार किसी चीज़ के बारे में सोचना, विचारना, इसको बोलते हैं चिंतन करना। तो आपको क्या करना है, सारे बंधनों को तोड़ना है और क्या है, चिंतनशील बनना है, लगातार अच्छी अच्छी चीज़ें सोचनी है। गति जीवन का सत्य चिरंतन, और क्या है, जीवन में कभी भी किसी आपको रुकना नहीं है, लगातार कुछ न कुछ करते रहना है। इसलिए जब जीवन में गति बनी रहेगी, यही क्या होता है, सत्य चिरंतन, एक ऐसा सच है जो हमेशा बना रहता है। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। तो धारा के शाश्वत प्रवाह में मतलब जो धारा का लगातार बहना, तो कैसी धारा, जो समरसता की भावना की बात कर रहा है, वो लगातार बहे, इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। और हमें क्या, कैसे गतिमय बनना है, जितना परिवर्तन है। जैसे जैसे परिवर्तन आता जा रहा है, हमें उसी के साथ अपनी क्या करनी है, गति निर्धारित करनी है। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चाँद चाँदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे, दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो हम सब क्या चाह रहे हैं, इस धरती को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, स्वर्ग। स्वर्ग के समान हमारी धरती सुंदर बन जाए, या अगर कहीं स्वर्ग है तो हम उसको क्या करें, अपनी धरती पर ले आएं। सूरज, चंद्रमा और उसकी चांदनी और तारे सब क्या करते हैं, हमारे हमेशा साथ रहते हैं। आपने देखा होगा, सुबह सूरज उगता है, शाम को चंद्रमा आते हैं,
है ना, उसकी रोशनी आपको दिखाई देती है, तारे दिखाई देते, तो ये क्या है, हमारे साथ हमेशा बने हुए हैं। दो कुरूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो आपको क्या करना है, जो असुंदर चीजें हैं या जो गंदी चीजें हैं, जो बुरी चीजें हैं, उनको क्या करना है, एक सुंदर रूप देना है, यानी कि सलोना रूप देना है। और आपको खुद भी इतना सुंदर बनना है जितना आकर्षण है। यानी कि देखिए, जो अच्छी चीज होती है उसके प्रति आप क्या करते हैं, खींचे चले जाते हैं। ऐसे ही आपको इतना सुंदर बनना है कि हर कोई आपको देख के आपके पास खींचा चला आए। तो बच्चों, ये कविता लिखी थी द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी ने। आशा करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अब हम इस कवि का परिचय भी जान लेते हैं। द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। स्वर्गीय द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर सन 1916 ईस्वी को ग्राम रोहता, आगरा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। बच्चों के कवि सम्मेलन का प्रारंभ और प्रवर्तन करने वालों के रूप में इनका योगदान अविस्मरणीय है। इन्होंने शिक्षा के व्यापक प्रसार और स्तर के उन्नयन के लिए अनथक प्रयास किए। इन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा बाल साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 29 अगस्त सन 1998 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो बच्चों, आपने बहुत ही सुंदर कविता पढ़ी और द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी के जीवन के बारे में भी जाना। तो इसी तरह आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, अभ्यास भी जरूर कीजिए।